फ्रैक्चर के बाद से सूजन कितना दिन रहता है? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर आपको भी तकलीफ है या इसका सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स इन जॉइंट रिप्लेसमेंट में पिछले 20 साल से हड्डी का ऑपरेशन कर रहा हूँ और ऑपरेशंस के साथ साथ हड्डी का काम कर रहा हूँ, फ्रैक्चर जॉइंट्स और स्पेशली जॉइंट पेन के लिए, घुटने दर्द के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों का, 20,000 नहीं, अभी तो हमारा हो सकता है 25,000 से ज़्यादा लोगों का हड्डी का ऑपरेशन किया है और 3 लाख से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जिनको घुटने की तकलीफ है उनको मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने घुटने की तकलीफ को बिना ऑपरेशंस के, बिना दवाइयों के, साइड इफेक्ट्स के ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन सवाल है लोगों का कि अगर मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया तो सूजन बना रहता है। तो ये सूजन कितने दिन तक रहता है? क्या ये सूजन नॉर्मल है कि नहीं? तो सबसे पहला चीज़ कि फ्रैक्चर होता है तो सूजन लंबा समय तक रहता है। कितना बार प्लास्टर निकल गया, हड्डी जुड़ गया, डॉक्टर ने आपको रॉड लगाया था, ऑपरेशंस किया था, प्लेट लगाया था, डॉक्टर ने आपको ये भी बता दिया कि अब आपका हड्डी जुड़ गया, आप चलिए फिरिए, अब हाथ यूज़ करिए, लेकिन फिर भी सूजन रहता है। पैर में तो ज़्यादा दिन तक रहता है। अगर आप दिन भर चलेंगे, शाम को ज़्यादा सूजन हो जाएगा, सवेरे उठेंगे थोड़ा सूजन कम हो जाएगा। और कितना बार ये सूजन 6 महीने से लेके 12 महीने, साल भर तक रहते हैं। हाथ में भी ये सूजन रहता है। और ये सूजन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों रहता है, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या कोई उपाय है क्या कि जल्दी ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो ये कि ऐसा सूजन होता क्यों है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, जब हड्डी टूटता है तो केवल हड्डी नहीं टूटता है। हड्डी तो सबसे शरीर में मजबूत चीज़ है। मांसपेशियाँ टूट जाती हैं, नसें टूट जाती हैं और कहीं भी कोई चीज़ टूटा है ना तो कुदरती उसका एक ही इलाज है कि वो एक जगह रहे। धीरे धीरे कुदरत उसको, हड्डी भी हम लोग प्लास्टर लगा देते, चाहे रॉड लगा देते, प्लेट लगा देते, एक जगह रहता है तो धीरे धीरे जुड़ जाता है। वैसे ही खून की नलियाँ भी धीरे धीरे जुड़ती हैं, वो भी रिपेयर होती हैं। खून तो एक्चुअली देखा जाए ना तो शरीर में नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे हार्ट पंप करता है तो उंगली में आ जाएगा, पैर में आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर आने का, फिर से हार्ट की तरफ आने वाली जो नलियाँ रहती हैं जिसको वेन बोलते हैं, वो धीरे धीरे रिपेयर होते हैं। मांसपेशियाँ भी कमज़ोर रहती हैं तो मांसपेशियों का मूवमेंट से ही खून नीचे से ऊपर जाता है। क्योंकि मांसपेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, इसके कारण से भी थोड़ा सूजन बना रहता है। क्योंकि खून नीचे उतर जाता है लेकिन नीचे से ऊपर हार्ट की तरफ नहीं जा पाता। और ये रिपेयर धीरे धीरे ही होता है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं तुरंत ही हो जाए तो नहीं होता है, इसमें समय लगता है और इसीलिए लंबा समय तक ये सूजन रहता है। लेकिन ये सूजन कम करने के लिए ना 2-3 चीज़ों का ध्यान दें। एक तो आप मूवमेंट करते रहें, एक्सरसाइज करें, उंगलियां चलाएं, पैर के उंगलियां चलाएं, मांसपेशियाँ, क्योंकि मांसपेशियाँ जो है ना ये हमारे पेरिफेरल हार्ट है। ये मैंने जो हार्ट के बाहर का हार्ट है, जो जिसे हार्ट पंप करता है तो चारों तरफ शरीर के खून चला जाता है। तो चारों तरफ से खून फिर से हार्ट में कैसे आता है? वो मांसपेशियों के थ्रू आता है। क्योंकि मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं तो इसलिए उतना अच्छा से हार्ट की तरफ खून नहीं आ पाता है। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उंगलियां चलाते रहें। और दूसरा चीज़ की कोशिश करें कि हाथ एलिवेट करते रखें। हाथ है तो थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो अगर ऐसे लटक के रहेगा तो सूजन ज़्यादा होगा। पैर में भी जब चलते फिरते नहीं है तो कोशिश करिए कि पैर ऊंचे रखें। रात को सोने के बाद पैर के नीचे पिलो रखें। दिन में भी बैठे उठे हैं तो स्टूल वगैरह पे पैर रखें। अगर पैर थोड़ा ऊंचा रहेगा तो आपको सूजन कम होगा। और ये आपने कितना बार देखा भी होगा कि दिन भर चले फिरेंगे, शाम को ज़्यादा सूजन हो जाएगा, सवेरे उठेंगे सूजन कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और ये नेचुरल है, सूजन होना नेचुरल है। ये लंबे समय तक रहता है, 6 महीने से साल भर तक रह सकता है। ये कैसे सूजन कम होता है इसका टेम्पररी भी उपाय बताए। और ये नेचुरल है कि दिन भर चलेंगे, शाम को ज़्यादा सूजन हो जाएगा, सवेरे उठेंगे सूजन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पैर थोड़ा ऊंचा रहता है, मूवमेंट ये होता है तो उसमें सूजन कम हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक कभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और उसे अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जिनको अभी रिसेंटली फ्रैक्चर हुआ है, टूटा हुआ है। क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।